हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये आप पीछे देख सकते हो, मैं अर्बन हेल्थ सेंटर आई हूँ मम्मा की दवाई लेने के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। बाप रे, आज तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा क्या है आज, पूछती हूँ। तो यहाँ पर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का लाइन है, बट मुझे दवाइयाँ मिल गई हैं। तो इधर मैं पतंजलि स्टोर में आई थी। एक्चुअली आप देख रहे होंगे 2 दिन से मैं ना काजल नहीं लगा रही थी अपनी आंखों में। आई लाइनर होता है ना, उसी का ही काजल बना के लगा रही थी, क्योंकि मेरे को मेरा काजल मिल नहीं रहा था। और मुझे कोई भी ब्रांड सूट नहीं करता। एक मुझे लैक्मे का सूट करता है, मेबलिन का भी सूट कर जाता है, और इसके अलावा मुझे पतंजलि। लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है ना काजल, वो मुझे पतंजलि का ही लगता है, क्योंकि ये मैं कम से कम 10 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरे को हमेशा सूट करता है। दूसरे काजल मैं लगाती हूँ ना मेरी आंखों में, मैंने काफ़ी पैसे ख़राब करे हैं दूसरे काजल पे, दूसरे ब्रांड्स पे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इतने महंगे वाओ के 2 काजल ख़रीदे थे, वो भी मेरे ऐसे ही ख़राब गए। क्या करूँ, उसको यूज़ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को ना आंखों में इतनी तेज़ जलन होने लग जाती है और कोई ब्रांड से, और मेरे आंखों में से पानी भी निकलने लग जाता है। इसीलिए फिर मैं सूट ही नहीं करता, मुझे बहुत चिमराहट होती है मुझे। और पतंजलि वाला ही काजल फिर, और ये काजल कहीं और मिलता ही नहीं है, ये सिर्फ पतंजलि के स्टोर पे ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो, मैं हेलमेट लगा देती हूँ, भैया बोलते हैं यहाँ पे लगा दो आप। और ट्रॉली मैंने ली थी। अब आराम से तसल्ली से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो ये देखो, यहाँ पे वेट गेन, और ये ना वेट लॉस का कुछ नहीं होता। मैंने अपना वज़न बढ़ा लिया ये खा खा के। पिछले 4 किलो वज़न मेरा बढ़ गया। मैंने इतने प्रोटीन पाउडर खाए हैं ना पिछली इन सर्दियों में, और वो भी क्या था कि वेट लॉस के पाउडर थे वो, लेकिन उसमें था मील रिप्लेसमेंट, मतलब दूध में डाल के आप पियो। बट उससे ना मेरा वज़न बढ़ गया। ऐसा इनमें कैलोरीज होती है, चाहे कम होती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे बढ़िया तो आप फीका दूध ही पी लो। और यहाँ मैं देख रही थी, क्योंकि मैं को आज बहुत कुछ लेने आई हूँ मैं यहाँ पर, और ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है, पता नहीं क्या है। मैं अभी ध्यान से पढ़ रही हूँ आपके सामने देखने के लिए कि यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, पतंजलि के शैम्पू कंडीशनर मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किए। इवन मैंने पतंजलि के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तेल मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, वो भी मैंने कभी अपने बालों में नहीं लगाए हैं। लेकिन ना ये वाला जो शोरूम है ना, हिसार का मेन है ये पतंजलि का। यहाँ पे तो इवन डॉक्टर तक बैठते हैं। आज छुट्टी पे थे, बट यहाँ जैसे अगर आपको कुछ भी लेना हो, पूछना हो, तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो यहाँ पे। मतलब अपनी प्रॉब्लम बता के वो उसी के हिसाब से आपको दवाई भी दे देते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी पतंजलि का नारियल का तेल, और यहाँ देखो स्पेशल बालों के लिए ऑयल थे, केश कांति, एडवांस, और भी कई सारे। तो यहाँ पे मैं साबुन देख रही थी, और मैंने कहा चलो अब पतंजलि के ना साबुन 1-2 खरीद ही लेते हैं, क्योंकि मेरे भी ख़त्म हो रखे हैं साबुन। बिल्कुल ही एक आधा बचा हुआ है घर में, लेने तो है ही। और ये थोड़ा मेरे ख्याल से इनमें केमिकल कम होंगे, तो ले लेते हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी वाला मैंने नहीं लिया, मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं मन में आया लेने का, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का मेरे पास फेस पैक रखे हुए हैं, मैं वो लगा लेती हूँ फेस पे। और फिर मुल्तानी मिट्टी पता नहीं क्यों नहीं लिया मैंने। मैं सोचे जा रही थी कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये चंदन वाला, ये भी मैंने नहीं लिया। ये वाला मैंने एक ले लिया, ये एक एलोवेरा है। अच्छा, ये नीम कांति है। हाँ, मैंने एक नीम कांति लिया है साबुन में, और दूसरा मैंने आई थिंक एलोवेरा लिया है। हाँ, एलोवेरा है ये वाला। ये देखो, ये दोनों मैंने ले लिए हैं। ट्राई करके देखेंगे, अगर अच्छे लगे और सूट करें स्किन पे तो फिर और ले लेंगे। फ़िलहाल तो मैं हिमालय का यूज़ कर रही हूँ, या कौन सा साबुन है, बस ये रखे हुए थे। और देखिए, यहाँ पर गुड़ मिल रहा था, दूध पाउडर भी मिल रहा था, बिस्किट मिल रहे थे, गज्जक मिल रही थी, लेकिन ये सब मैंने कुछ भी नहीं लिया। जो ज़रूरत का सामान है वही लूँगी। और ये देखिए जी, बच्चों का पावर वीटा, बट घर में बॉर्नवीटे के 2 डब्बे रखे हुए हैं, कॉम्प्लान भी रखा हुआ है, तो ये सब तो नहीं लेना मुझे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, अच्छे से देखूंगी आज यहाँ पे और क्या क्या सामान मिलता है। तो यहाँ ये वाले बिस्किट मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये वाले बढ़िया हैं। दूध मुझे ना इन बिस्किट का टेस्ट सच में अच्छा लगता है। ये आटा बिस्किट होते हैं मिल्क वाले पतंजलि के। किस किस को ये वाले बिस्किट पसंद है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब बाकी सारे बिस्किट मुझे कोई सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला अच्छा लगता है टेस्ट में, खाने में। फिर हमें सफ़र भी करना है ना ट्रैवलिंग में। और यहाँ पे आप देखिए, लौकी, आंवला, ये एलोवेरा जूस भी था। मतलब मैंने एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं ले ही लूँ, लेकिन
फिर मैं आगे बढ़ गई और यहाँ पे मेरे को पतंजलि के 2 ही बचे हुए थे, देखो काजल के पैकेट मैंने दोनों ही खरीद लिए, क्योंकि एक मेरा कई बार क्या होता है एक गुम हो जाता है, फिर फिर दोबारा ही स्टोर पे मुझे स्पेशल काजल खरीदने के लिए आना पड़ता है। तो ये मैंने दोनों ही काजल ले लिए, क्योंकि एक काजल तो जैसे मैं अपने घर पे रख लूँगी, दूसरा काजल मैं अपने पर्स में रख लूँगी, क्योंकि कई बार बाहर भी आपको काजल अप्लाई करना पड़ जाता है। तो यहाँ ये क्या है, ये घी बत्ती है, अच्छा ये पूजा का सामान है सारा। और हाँ पता है इस पतंजलि स्टोर पे ना मतलब पूजा पाठ का इतना सामान है ना, पतंजलि ने पूरी अपनी एक चेन बना दी है, मतलब अपना एक पूरा बिजनेस ना सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड में है इनका। मतलब पूजा पाठ का हर एक सामान, मतलब यहाँ मतलब मुझे पता भी नहीं था पहले कि पतंजलि इस फील्ड में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुका है। तो इतनी देखो अगरबत्ती क्या मतलब हर एक हवन का सामान मिल रहा था, पूरी एक लाइन सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ का सामग्री से सजा हुआ था। और ये देखो हवन किट, तो जिनके घर में हवन होता होगा वो ये सब ले सकते हैं, हमारे घर में तो नहीं होता हवन वगैरह। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, ये है हमारा नूडल्स। और ये नूडल्स मुझे आटा नूडल्स हैं, ये सारी फ्लेवर अलग अलग होते हैं इनके। तो मैंने कहा चलो ये तो ले ही लेते हैं, अच्छे पैकेट ले लेते हैं, क्योंकि मेरा ना एक टाइम का खाना तो इन्हीं चीज़ों का होता है। और देखो अपनी लाइफ में ना कोई कुछ भी बोले, लेकिन ना इतनी ज़्यादा रोका टोकी भी किसी की पसंद नहीं आती है। मैं सही कह रही हूँ ना, हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है। और देखो ना तो मैं कोई सिगरेट पी रही हूँ, ठीक है, ना मैं दारू पीती हूँ। अब बात सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मैगी तो खाती हूँ, आप ही बताइए ना। नूडल्स खा रही हूँ, मैं मानती हूँ गलत चीज़ है, बट इतनी भी गलत नहीं है ना, इतनी भी ज़्यादा गलत नहीं है, दुनिया खा रही है। तो अगर मान लो कोई आपको रोका टोकी करे इन चीज़ों के ऊपर कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा एक लिमिट में ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। आगे भी बात बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये चीज़ देखिए ना मैंने क्या गलत कर रही थी। मैं एक बात बताऊँ, मैं सामने वालों को देखो, अगर आपको नहीं खाना आप मत खाओ, ठीक है, आपकी चॉइस है, वो आपका शरीर है। अगर नुकसान होगा मेरे शरीर पे होगा नुकसान, आपके शरीर पे तो नहीं होगा ना नुकसान। तो वही बात है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं नूडल्स और ले लेती हूँ 2-3 पैकेट। तो मैं अगर खा रही हूँ तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से अपना खा रही हूँ ना। ये बताइए ना यहाँ पे मैं गलत कैसे हूँ, आप ही बताइए आप मुझे कि अगर कोई मेरे को मतलब इस चीज़ पे अगर मेरे को सुनने को मिलेगा तो फिर मैं क्यों सुनूंगी, आप ही बताइए। मेरे को बहुत पसंद है नूडल्स मैगी। और ये ऐसा नहीं है ना कि मैं हर रोज़ खाऊंगी, मेरा जब मन करेगा मैं कभी कभी खाऊंगी, बस रख लूँगी अपने पैकेट संभाल के घर में, क्योंकि बार बार नहीं आया जाता ना। और ये नूडल्स जो पतंजलि वाली है ना, ये दूसरी आम दुकानों पे मिलती भी नहीं है। मैं यही बात बोली कि ये नूडल्स फिर नहीं मिलती हैं। और बोला जा रहा है कि ये वाली सेवइयाँ ले लो, अब ये वाली सेवइयाँ मुझे पसंद ही नहीं है। अब जो चीज़ मुझे पसंद होगी मैं वही तो लूँगी ना। सेवइयाँ मुझे बनाने में पता है उसमें 10 झंझट होते हैं, प्याज काटो, टमाटर काटो, हरी मिर्च काटो, फिर उसको छोंक लगाओ, और उसके बाद भी इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता जितना ये रेडी टू मेड ये मैगी नूडल जो भी पतंजलि नूडल्स है उनका आता है। तो बस ये बात थी, बताओ इसी बातों पे ही कहते हैं ना, छोटी छोटी बात का इतना बड़ा विवाद हो जाता है, क्या करें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ मैं आपको आगे की बात बताती हूँ हुआ क्या। तो यहाँ पे देखिए मेरे को पहले नहीं पता था, यहाँ पे ना इस तरीके की बुक्स भी मिलती हैं पतंजलि की, इनके इलाज से रिलेटेड। जैसे हर एक ये बुक थी, इसमें हर एक बीमारी के ना इलाज वगैरह बता रखे थे, उपचार। ये पतंजलि की बुक थी, लेकिन मेरे को लगा इस बुक की आज के दौर में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हमारे पास गूगल है। तो कोई भी बीमारी होती है ना तो आप गूगल पे सर्च कर लो, सब कुछ पता चल जाता है, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स, केयर, सब कुछ उसी में ही आ जाता है। तो स्पेशल एक किताब रखने की आजकल हमारे पास ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम आजकल गूगल ने ले ली है। तो ये बुक मैंने रख दी थी साइड में। और मैं आपको दिखाती हूँ पतंजलि ने ना अपनी खुद की किताबें भी, मतलब उन बच्चों की कॉपियाँ जो होती है ना, नोटबुक्स, वो भी लॉन्च कर रखी हैं। रुकिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो, ये तो जीवन दर्शन, इस तरीके से योगा के ऊपर भी कुछ किताबें यहाँ रखी हुई थी। ये देखिए जी, यहाँ पे 35 रुपये रेट है इनकी कॉपियों का, नोटबुक का। ये देखो टैग भी लिखा हुआ है पतंजलि, बट ये मेरे को मार्केट में नहीं मिलती कहीं भी। ये सब ना सामान बहुत बहुत टाइप का सामान है पतंजलि के पास, आप सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे अरे पतंजलि ये सामान भी बेचता है, आजकल ना पतंजलि सब कुछ ही बेचता है।
मतलब मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं पतंजलि ने छोड़ी है जो जिसमें वो मतलब अब सेल ना करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि पता है पतंजलि क्या करता है कि मतलब जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना उनको बस अपना ना ब्रांड का टैग दे देता है पतंजलि, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार इतना सब कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में चीज़ें मैन्युफैक्चर करना मतलब सोचने वाली बात है ना। तो हो सकता है जैसे मान लो कोई एक मतलब बंदा है, मतलब कोई बिजनेसमैन है, वो ना जैसे मान लो इस तरीके के बर्तन धोने के साबुन बनाता है, तो वो पतंजलि को कह देगा कि ना पतंजलि को कि मेरे को अपना नाम दे दो ब्रांड का, और वो उसको नाम दे देता होगा। और फिर क्या है ना, ये कमीशन दे देते होंगे ना, जितनी इतनी बिक्री होगी तो इस पे इतना परसेंटेज वो मतलब पतंजलि को चला जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस प्लान होगा। बाकी मैं इतना गूगल नहीं करती, ना मैं पता करती, ना मैं कोशिश करती जानने की कि ऐसा इनका क्या बिजनेस प्लान है जो इतना कुछ इतना अलग अलग वैरायटी इनके पास है। मुझे इतना आप लोग बताइएगा बाकी कमेंट में। ये देखो ना आपके सामने है इतना कुछ, ये वॉशिंग मशीन पाउडर क्या, इधर ये पूरा यहाँ पूजा का सामान, मैंने बताया था ना कि पूजा की सामग्री यहाँ मिल रही थी। और यहाँ पे देखिए एक और बात, अब आप यहाँ बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, ये बताइए। मेरा वजन बढ़ गया है, लोग कमेंट में मुझे प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा सोशल मीडिया का काम है, मेरे को अच्छा लगना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं अच्छा नहीं लगूंगी ना, मोटी हो जाऊंगी, तो उससे मेरा नुकसान है, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे अच्छा लगना ज़रूरी है। तो मैंने वज़न कम करने के लिए ये देखो इस तरीके से टैबलेट्स मुझे सजेस्ट करी थी, एक और करी थी, इन दो में से मेरे को फिर दूसरी पसंद, यही वाली पसंद आई, बोलते ये अच्छी है, तो मैं ये ले ली। तो इस पर भी कि नहीं, नेचुरल तरीके से वज़न कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करके वज़न घटाओ, ऐसे घटाओ, दवाइयाँ नुकसान, ये दवाई थोड़ी है, ये तो पतंजलि है। और पतंजलि का को सब मानते हैं, और पतंजलि की दुनिया लेने लग रही है। ये क्या मैं पहली इंसान हूँ जो ये पतले होने के लिए इस तरीके की टैबलेट ले रहे हैं? तो बस इसके ऊपर भी मतलब क्या, एक बार बताओ, मैंने सामने वाले को बोला है, किसी को बोला है कि नहीं आप ये टैबलेट खाओ? बताइए ना, मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ? मैं अपने आप अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ना, जो भी कर रही हूँ। तो बस इस बात पे भी बताओ आप, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। अब इसमें बताओ मैंने क्या गलत किया? हाँ मैंने फिर अपना फ़ैसला लिया, मैंने कहा मैं लूँगी ये दवाई, मुझे लेनी है, मुझे अपना मुझे ये खानी है ये दवाई, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, मेरा वज़न कम होगा। यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी थी उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे ना बहुत लोग लेके जाते हैं और सबका वज़न कम हो जाता है, वो बार बार लेके जाते हैं, फिर तो रिज़ल्ट अच्छा मिला होगा तभी तो लेते हैं ना ये सब। तो मैं भी लूँगी, मैं भी खाऊँगी, इसमें क्या गलत है, आप ही बताइए। तो बस चलो कोई नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना। तो कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे शहरों में भी हो जाती हैं आजकल, पहले बड़े शहरों में होती होगी, तो अब छोटी छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, और छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं। अब ये छोटी बात है या बड़ी बात है वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पे अलग अलग तरीके का नमक मिल रहा था, और यहाँ फिर मैं आ गई जाते जाते, मेरे को लगा यहाँ ना फ्रूटी थी, तो पतंजलि देख लीजिए यहाँ फ्रूटी भी बेचता है, अलग अलग तरीके की, आम की, एक मैंगो फ्लेवर भी था, उसका भी था ऑरेंज फ्लेवर। तो मैंने काफ़ी सारी ले ली, 6 ले ली। बट ये नॉर्मल से महंगी हैं, जो वो दूसरी आती है वो 10 रुपये की आती है, ये वाली 18 रुपये की है, 18 रेट है इसका। तो मुझे लगा कुछ बेटर होगी पतंजलि का, क्या मतलब पतंजलि ने हमेशा से खुद को इस तरीके से प्रेजेंट किया है ना मार्केट में कि मैं एक नेचुरल और आयुर्वेदिक के तौर पे, तो लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा है इस ब्रांड पे कि हाँ कुछ केमिकल कम होंगे इस ब्रांड में। आजकल लगभग ब्रांड्स ना अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बिल्कुल ही जो है ना केमिकल फ्री हैं। तो ये देखिए मैंने फिर 2 और ले ली, ये बड़ा साइज़ में थी, मैंने कहा चलो अच्छा है, क्या पता विहान को पसंद आए, वो पसंद करता है ना इस तरीके की फ्रूटी वगैरह पीना, तो उसके लिए मैंने ले ली। और यहाँ पे देखो ये मैं आज से ना 10 साल पहले मैं इसे लगाया करती थी, एलोवेरा जेल बहुत लगाया मैंने, बट आज काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं लगाती इसको, वैसे ही नहीं लगाती, वरना तो ठीक है, ये मेरे को कभी फ़ायदा ना करे तो ये नुकसान नहीं करता। लेकिन मेरे को ये वाला भी मैं यूज़ करती थी, ये वाला है ना येलो वाला, ये भी अच्छा था। बाकी यहाँ पे फेस वॉश वगैरह अब मैं ये नहीं यूज़ करती, अब तो मैं ममाअर्थ यूज़ कर लेती हूँ, फेस वॉश भी, साबुन भी, जो भी मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट्स है ना मैं ममाअर्थ यूज़ करती हूँ। आजकल पतंजलि नहीं यूज़ करती इतना, पहले यूज़ करते थे पतंजलि।
तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कितने कितने डिफरेंट। और यहाँ पे टॉफ़ियाँ भी हैं, देखो जी, पतंजलि ने टॉफ़ियाँ भी लॉन्च कर रखी है, कच्चा आम नाम से थी। और ये मैं सोच रही थी लेने की, ये मैंने जेन्युइन तौर पे सोचा कि मैं लूँगी, लेकिन फिर मैंने वापस रख दिया, क्योंकि देखो इस पे एप्पल विनेगर लिखा है, एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिखा। वो एप्पल साइडर विनेगर होता है ना जो पतला होने के लिए लेते हैं, तो मुझे लगा ये सिरका, तो यार सिरके का टेस्ट तो गंदा होता है ना, वो मेरे को अच्छा ना लगा। ये ब्राउन राइस है, ये चावल है, तो इसीलिए मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी कि पता नहीं पसंद आए ना आए, फालतू में फिर पड़ा रहेगा। तो मैं कहा चलो जाने देते हैं, वो भी है ना। तो बताइएगा, बाकी कोई नहीं, देखिए ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है देखो, लेकिन इनसे ना हम पता है क्या होता है, देखो ना इंसान को ना कभी भी अपनी औकात नहीं दिखानी चाहिए, समझ रहे हो आप। चाहे वो मैं हूँ चाहे हम हो, हमेशा ना, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ना मैटर ये करता है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दुनिया और समाज के सामने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर की ना इज्जत बना के चलनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपके बुरे वक्त में वो ही काम आता है, दुनिया काम नहीं आती, समाज सोसाइटी काम नहीं आती, आस पास पड़ोसी दोस्त काम नहीं आते, सिर्फ वो ही काम आता है। इसीलिए मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में, और चाहे उनको आप कितना बड़ा बना लो, चाहे उनको कितना छोटा बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए टाइम हो गया था विहान को स्कूल से लाने का, और मैं ले आई विहान को स्कूल से, और मैंने एक सरप्राइज़ के तौर पे विहान को दे दी। मैंने कहा खुश हो जाएगा विहान। तो चलिए जी, इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ, और बता दिएगा मुझे अगर मेरी गलती है तो आप मुझे समझा दीजिएगा कि निधि आप गलत हो यहाँ पे। बाकी ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।